जितने लोग देख रहे हैं बहुत चांसेस हैं कि आपके घर में काम वाली बाई या खाना बनाने वाली आते होंगे। क्या आपने आज तक कभी पता लगाया है कि उन्होंने जो नाम बताया वो सही है या नहीं, या उनके पास कोई गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड है या नहीं। आज का सीरियल किलर वाला केस सुनने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट लगेगा। इस केस में खूनी एक लेडी है, उसका एक बहुत ही फेमस नाम है साइनाइड मल्लिका। अब ये नाम में साइनाइड कहाँ से आया इसके बारे में आगे बात करूँगा। मैंने लास्ट वीडियो में कानपुर जिम ट्रेनर वाला केस डिस्कस किया था जो कि काफ़ी मिस्टीरियस है। अगर वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद वो देख लेना। एक बहुत कॉमन पैटर्न है सीरियल किलर्स का। पहला मर्डर उनको मजबूरी में करना पड़ता है, फिर मजबूरी धीरे धीरे लालच बन जाती है, फिर आखिर में आदत बन जाती है। पैसों के लिए किसी को मार देना बहुत कॉमन है, पर ये चीज़ शायद हम और आप कभी समझ नहीं पाएंगे। अगर अपनी बात करूँ तो ऐसा हुआ है कि मुझे पैसों की ज़रूरत रही हो, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे सर्वाइवल के लिए पैसों की ज़रूरत है। मेरा सर्वाइवल बोल सकते हैं टेकन केयर ऑफ है। मुझे पूरी ज़िंदगी सर्वाइवल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। केस स्टार्ट ऐसे होता है कि 1999 में बेंगलोर में एक औरत अचानक से मर जाती है। उसकी बॉडी मिलती है पर उसका मर्डर किसने किया ये कभी पता नहीं चला। सेम पैटर्न के साथ 1999 से 2006 तक 5 और केसेस होते हैं। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था और शायद वो कभी पकड़ी भी नहीं जाती, पर उससे एक छोटी सी गलती हो गई जिसके कारण वो पकड़ी गई। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। केम्पम्मा 1970 में एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उसके पापा मजदूर थे। बचपन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाद में उसकी शादी एक टेलर के साथ होती है। उसके 3 बच्चे होते हैं। अब 5 लोगों के परिवार को पालने के लिए सारे लोगों को काम करना पड़ता था, पर केम्पम्मा इस ज़िंदगी से खुश नहीं थी। उसको और अच्छी ज़िंदगी चाहिए थी। केम्पम्मा बहुत सारे अमीर लोगों के घर पे काम किया करती थी। वो उनका रहन सहन देखती रहती थी और उसका ध्यान उनके सोने की ज्वेलरीज पे रहता था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो कोई छोटी सी रिंग चुरा ले तो थोड़े टाइम तक किसी को पता नहीं चलेगा। इसी सोच के साथ उसने एक अंगूठी चुरा के उसको बेच दिया और उसने जितना सोचा था उससे ज़्यादा पैसे मिल गए। इसके बाद वो लालची हो गई थी। उसने एक चेन चुरा ली और फिर वो और ज़्यादा चोरियां करने लगी। इतनी चोरियां हो रही थी तो मकान मालिक को उस पर शक होने लगा और उसने केम्पम्मा को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। इसके बाद वो 6 महीने तक जेल में रही। जेल से निकलने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया। निकाले जाने के बाद केम्पम्मा ने गांव ही छोड़ दिया। यहाँ से अब वो लोगों के घरों में काम करने लगी और उसने होस्कोते नाम की जगह पे अपना पहला रिकॉर्डेड मर्डर किया। विक्टिम का नाम था ममता। ममता अपनी लाइफ से बहुत परेशान थी और रोज़ मंदिर आया करती थी। केम्पम्मा रोज़ उसको देखती थी और उसकी नज़र ममता के सोने के मंगलसूत्र पर थी। उसने एक दिन ममता को फॉलो किया और उसे मार दिया और सोने का मंगलसूत्र चुरा लिया। केम्पम्मा उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थी तो किसी को उसके ऊपर शक नहीं हुआ और वो वहाँ से भाग गई। अब उसने स्टेट चेंज कर लिया और वो अलग अलग काम करने लगी। उसको सोने की ज्वेलरी से बहुत लगाव था। शायद यही कारण था कि वो एक गोल्ड ज्वेलरी की शॉप में काम करने लगी।
वहाँ उसको पता चला साइनाइड के बारे में। साइनाइड को गोल्ड माइन में यूज़ किया जाता है गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये इंसानों के लिए जहर है। इसको लेने से इंसान के सीधे मौत हो सकती है। उसके दिमाग में एक प्लान आया। ये प्लान सुन के तुम्हें भी लगेगा कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसकी दूसरी विक्टिम का नाम था एलिज़ाबेथ। केम्पम्मा नोटिस करती थी कि एलिज़ाबेथ रोज़ मंदिर आती थी भगवान से प्रार्थना करने। असल में एलिज़ाबेथ की ग्रैंड डॉटर बहुत टाइम से मिसिंग थी, जिसके लिए वो रोज़ प्रार्थना करने आती थी। केम्पम्मा समझ गई थी कि एलिज़ाबेथ बहुत परेशान है और उसकी बातों में आ जाएगी। केम्पम्मा ने उसको बताया कि उसको एक पूजा आती है जिससे उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। उसको करना बस ये था कि पूजा वाले दिन उसको दिन भर का फास्ट रखना था और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन के पूजा में बैठना था। फाइनली पूजा के बाद खुद केम्पम्मा के हाथों से पानी पीना था। ये 3 चीज़ें जो केम्पम्मा ने करने को कहा था, ये ऐसे ही नहीं बोला था। इसके पीछे एक रीज़न था। पहली चीज़, दिन भर फास्ट के बाद अगर साइनाइड लिया तो उसका असर जल्दी होगा। दूसरी चीज़, सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहनने को बोला था जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा गहने चुरा पाए। तीसरी चीज़ तो समझ आई गई होगी, फास्ट तोड़ने वाले पानी में साइनाइड मिला हुआ होगा। केम्पम्मा ने उसके सामने रिचुअल किया, फिर उसको पानी पिलाया जिससे उसकी मौत हो गई। फिर उसके गहने लेकर भाग गई। उसकी तीसरी विक्टिम थी यशोदा माँ, जो कि अस्थमा की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान थी। केम्पम्मा ने उसको सेम रिचुअल बताया और यशोदा माँ उसकी बातों में आ गई और फिर सेम तरीके से उसने यशोदा माँ को मार दिया। फिर वो मिली मुनियम्मा से, जो कि बहुत बूढ़ी थी और उसको बहुत सारी बीमारियाँ थी जिनसे वो परेशान थी। सेम रिचुअल, सेम रिज़ल्ट। 5वीं विक्टिम नागवेनी, जिसको बच्चा नहीं हो रहा था। केम्पम्मा ने बोला इस रिचुअल से सिर्फ बच्चा ही नहीं लड़का होगा। यहाँ पे आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि उसे पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही थी। इसका पहला रीज़न था कि केम्पम्मा अपना नाम चेंज करती रहती थी। दूसरा रीज़न, वो हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करती रहती थी। तो अगर मान ले किसी लोकेशन पे उसने अपना नाम मल्लिका बताया तो पुलिस मल्लिका को ढूंढ रही होती थी और वो दूसरे स्टेट में नागवेनी बन के रहने लगती थी, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था। पर उसने एक गलती हो कर दी जिससे फाइनली वो पकड़ी गई। 2006 में केम्पम्मा रेणुका से मिली। वो एक बहुत यंग लड़की थी जिसको कि एक लड़का चाहिए था। केम्पम्मा ने उसकी बहन से दोस्ती की और फिर रेणुका को मैनिपुलेट किया रिचुअल करवाने के लिए। फिर वो रेणुका को मार के ज्वेलरीज लेकर भाग गई। पर रेणुका की बहन को केम्पम्मा पे शक था और यहाँ पे फाइनली पहली बार पुलिस को पता चला केम्पम्मा कैसी दिखती थी। जब केम्पम्मा रेणुका से चुराई हुई ज्वेलरीज बेच रही थी तब एक ज्वेलरी शॉप वाले ने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। 2008 में पुलिस ने केम्पम्मा को अरेस्ट कर लिया। इंटरोगेशन के टाइम पे उसने ये बिना किसी हेजिटेशन के कन्फेस कर लिया कि उसने ही सबको मारा है। 2012 में वो ऐसी पहली वुमेन बनी जिसको कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी, जिसको बाद में उम्र कैद कर दिया गया। मतलब वो अभी भी ज़िंदा है। जब 2001 में केम्पम्मा पकड़ी गई तब उसके बैकग्राउंड के बारे में पुलिस पता लगा सकती थी, पर हमारे सिस्टम में ना किसी मुजरिम की प्रोफाइलिंग होती है, ना कोई ऐसा डेटाबेस है जहां सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जिसकी पुलिस को ज़रूरत है। एक और चीज़ है, जिसने भी उसको काम पे रखा उसने कभी ये वेरीफाई नहीं किया कि केम्पम्मा का असली नाम क्या है या फिर उसके पास कोई गवर्नमेंट आईडी है या नहीं। इन 2 गलतियों की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। 6 मर्डर्स तो कंफर्म है जो केम्पम्मा ने किया है, पर जब इंट्रोगेशन में उससे पूछा गया तो उसने कितने लोगों को मारा है उसने कुछ भी नहीं कहा। पुलिस के हिसाब से ये नंबर 15 से 25 हो सकता है। हमारे देश में पढ़े लिखे लोग भी बहुत आसानी से अनपढ़ लोगों की बातों में आ जाते हैं।
लोग कई बार अपनी प्रॉब्लम से इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको ये समझ ही नहीं आता कि कोई इंसान या कोई पूजा ऐसी नहीं है जो कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।